दूसरे टेस्ट के स्क्वाड में कौन होगा इन और कौन होगा आउट। चेयरमैन पीसीबी की जेर सदारत अहम इजलास खत्म हो गया। 2 घंटे तक जारी रहने वाले इजलास में कौमी टीम की खराब कारकर्दगी का जायजा लिया गया। सिलेक्शन कमेटी ने टीम में मुतवक्का तब्दीलियों से भी मोहसिन नकवी को आगाह कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ अकील अहमद से। अकील बताइएगा, 2 घंटे तक इजलास जारी रहा, क्या बात हुई और किस तरह से जायजा लिया गया कारकर्दगी का? इजलास है ना, ये अभी क्योंकि नहीं हुआ, ये रात गए तक इजलास जारी रहा है, जिसमें मेंटोर्स जो थे वो शरीक हुए हैं जो चैंपियंस कप के। और उसके बाद जो है, जो मेरे जराए हैं, आज न्यूज के जो जराए हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अभी जो है इस हवाले में से जो टीम की सिलेक्शन के ऊपर जो है एक सवालिया निशान लगा हुआ है, क्योंकि मेंटोर्स और खास तौर पर जो सिलेक्टर्स जो नई सिलेक्शन कमेटी बनी है, आकिब जवेद, अजहर अली, अलीम डार वगैरह ने जो है बाबर आजम और खास तौर ठीक है अकील, आप हमारे साथ ही रहेगा। इसी पर बात करने के लिए क्रिकेट तजियाकार फवाद मुस्तफा साहब ने हमें ज्वाइन किया। फवाद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। फवाद साहब, रात गए तक हमारे जो नुमाइंदे हैं वो भी बताते हैं कि इजलास जारी रहा है और तमाम तर चीज़ों के ऊपर एक नज़र रखी गई, कारकर्दगी पे भी नज़र रखी गई। क्या देख रहे हैं, कौन इन होगा, कौन आउट होगा? ये तो अभी तक खबर वाजे नहीं हुई। मुझे लगता है कि शायद काफी सारी चेंजेस हों, जो नई सिलेक्शन कमेटी एक आई है तो कुछ ना कुछ तो और जिस तरह से हम हारे हैं तो अब इससे बुरा क्या होगा वाली सिचुएशन आ गई है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है बाबर आजम शायद टीम का हिस्सा ना हो दूसरे टेस्ट मैच में। फिर 2 स्पिनर्स को भी बुलाया गया है। अब देखना यह है कि कौन खेलता है। नुमान अली, जाहिद महमूद, साजिद खान, इनकी बात हो रही है। ये मुझे जरूर अंदाजा है कि कोशिश ही की जाएगी कि स्पिनर्स के थ्रू इंग्लैंड को अगले टेस्ट मैच में टारगेट किया जाए। ये एक सोच होगी। कामरान गुलाम और हुरैरा के खेलने की बात हो रही है, कुछ चीजें हैं जो मुझे नजर आ रही है जो दूसरे मैच में हो सकती है। तो ये अब पता चल जाएगा कुछ ही अरसे में जब टीम अनाउंस होगी। अच्छा फवाद साहब, शाहीन शाह अफरीदी के भी उनकी कारकर्दगी पर भी बात हुई है, परफॉर्मेंस पे नाराज़गी का इजहार किया है और दोनों बाबर आजम और शाहीन को भी बिठाने की बात हुई है। और अब क्या रह जाएगा इन दोनों को बिठाने के बाद? क्या टीम में परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ी बचेंगे अभी इसके बाद? देखिए, मीर हमजा अच्छी गेंद कर रहे थे, नए बॉल से वो आउट करके दे रहे थे, उन्हें बॉल करनी आती है, तो मुझे लगता है उनकी वापसी होगी। और बात इस वक्त ये हो रही है कि जो जिस तरह से हम हारे हैं और जिस किस्म की परफॉर्मेंस की गई है पिछले टेस्ट मैच में और उससे पहले जो बांग्लादेश के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज हुई है, अब मेरे ख्याल से फैसले लेना चाह रही है और नई सिलेक्शन कमेटी भी आई है, नए मेंबर्स भी आए हैं। तो ये एक राइट टाइम होता है कि जब आप इस किस्म के डिसीजन को, क्योंकि पब्लिक भी प्रेशर आता है, फैंस भी बहुत सारे के, तो वो कुछ टाइम होता है कि जब आप ऐसे फैसले कर सकते हैं। तो आप जितने भी करेंगे तो अब यही होगा कि जी हार तो पहले भी रहे थे, तो नए खिलाड़ियों के साथ हार रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि चेंजेस शायद नजर आए आपको। ठीक है फवाद साहब, हमारे साथ ही रहेगा। अकील, आपसे जानना चाहेंगे, टीम सिलेक्शन की जहाँ तक बात की जाए, कमेटी की बात की जाए, क्या बाबर आजम को लाने पे इख्तलाफ है उनका कोई? जी बिल्कुल, जो बाबर आजम है वर्ल्ड क्लास बैटर हैं और उनके हवाले से जो नई सिलेक्शन कमेटी बनी है उन्होंने यही इतफाक किया है कि क्योंकि वो इन फॉर्म नहीं है, लिहाजा उन्हें जो है दूसरे टेस्ट में जो है रेस्ट दिया जाए। और शाहीन शाह अफरीदी, जिनकी कारकर्दगी जो खासतौर पर स्पीड पर भी सवालिया निशान उठे हैं, वो 130 से ज्यादा बॉलिंग स्पीड से गेंद नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो है मुखालिफ बल्लेबाज जो है वो बड़े रन 800 से ज्यादा रन बनाने में कामयाब है। वो हमारे बिल्कुल मायानाज बॉलर है। इन पर काफी जो है वो बहस हुई है और जो हमारा जो जराए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बाबर आजम की जगह पर जो सिलेक्शन कमेटी है वो कामरान गुलाम को खिलाने पर इतफाक किया है। लेकिन क्योंकि हेड कोच जो है जैसन गिलेस्पी और कप्तान शान मसूद जो है वो बजिद हैं कि वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास बैटर बाबर आजम पर हमें एतमाद है, वो किसी वक्त भी उनकी फॉर्म बहाल हो सकती है। नए, क्योंकि इस वक्त सीरीज में हम 1-0 से डाउन है, तो लिहाजा नए बल्लेबाजों के साथ ना जाया जाए। लेकिन जो हमारे नजराए हैं इस हवाले से ये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो सिलेक्शन कमेटी ने और मेंटोर्स ने जो है वो यही चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को बताया है कि इस वक्त चेंजेस की जरूरत है। अगर हारना ही है तो फिर नए जो है खिलाड़ियों के साथ हारा जाए।
पुराने खिलाड़ियों की बजाय, क्योंकि इनके नाजो नखरे इतने दिखे जा रहे हैं, इनको इतने भारी मुआवजे दिए जा रहे हैं, तो ये परफॉर्म नहीं कर रहे। इस हवाले से इख्तलाफात जाहिर है शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। यही वजह है कि अभी तक 2 दिन बाकी हैं। 15 अक्टूबर को मुल्तान में दूसरा टेस्ट शुरू होना है, लेकिन अभी 2 दिन बाकी है, 15 तारीख को टेस्ट शुरू होना है। फवाद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी होगी सिलेक्शन कमेटी, टीम मैनेजमेंट में, क्या बाबर आजम को लेके आपको लगता है कि कोई इख्तलाफ नज़र आता है? और जिस तरह से नए बैट्समैन के साथ कहा जा रहा है कि नए बैट्समैन के साथ अगर हारना है तो हारा जाए, ये हारने वाली पॉलिसी हम क्यों अपना रहे हैं, जीतने वाली पॉलिसी क्यों नहीं अपनाते हम लोग? ये इस चीज़ को लेके थोड़ा सा आप क्या कहेंगे फिर? देखिए, एक तो टीम मैनेजमेंट की मुझे नहीं लगता कि अब उतनी सी रह गई है। तो इस वक्त तो सिलेक्शन कमेटी और बाकी सारे जो इतना बड़ा इजलास हो रहा है उसमें जो डिसीजन निकलेगा वही मुझे लगता है मानना पड़ेगा। बात हारने और जीतने की नहीं है, हम तो सोच ड्रॉ की वाली रखे हुए थे। जिस वक्त तक आपको हार का खौफ निकलेगा ना कि आप ठीक है वर्स्ट केस वर्स्ट सिनेरियो आप हारेंगे, उस वक्त तक आप जीत नहीं सकते। आप इस वक्त हारने के खौफ की वजह से हार रहे हैं। अगर ये खौफ निकल जाए ना कि जी वर्स्ट केस सिनेरियो हम हारेंगे, हमने ये लड़के खिलाने हैं, हमने ये चेंज करनी है और ये डिलीवर करेंगे, आप हारने के लिए तो नहीं जाते। मकसद सिर्फ बताना ये है कि आप बांग्लादेश से भी इसलिए हारे क्योंकि आपको खौफ था। वो खौफ निकालना है कि जी आप ऑल आउट जाएं, वर्स्ट के सिनेरियो आप हार तो रहे हैं। ये मुझे चीज नजर आती है। लेट्स सी क्या होता है, क्या आउटकम निकलता है, लेकिन चेंजेस अब ये लगता जरूर है कि होने जा रही हैं। ठीक है, चेंजेस होने ज़रूर चाहिए भी और होने जा भी रहे हैं, क्योंकि इजलास के अंदर काफ़ी फैसले भी किए गए हैं और अब ये देखना है कि फ़ैसले किस तरीके से मुरतब किए जाते हैं। हमारे साथ फवाद मुस्तफ़ा क्रिकेट तज्ज़ियाकार मौजूद थे और अकील अहमद मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वज़ीर क़ानून आज़म नसीर